आज एक मुस्लिम महिला के हिजाब को चेहरे से हटा दिया जाना कहीं ना कहीं महिलाओं का अपमान है। क्या नीतीश कुमार को फ्रेम करके पूरे बिहार को बदनाम करना चाहते हैं? महिला का हिजाब हटाया जाना, महिला को पर्दे से बेपर्दा किया जाना कहीं ना कहीं भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था में जो सभी को अपने संस्कृति, अपने धार्मिक आजादी के अनुसार जीने का अधिकार मिला हुआ है, उसको छीनने का कार्य किया गया है। ये वही नीतीश कुमार हैं, जब हिजाब का मामला आया तो उन्होंने मैदान में आकर के बोला कि हमारी बेटियां जैसे रहना चाहें, जिस तरह स्कूल जाना चाहें, वो जा सकती है। भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। इस तरह के कृत्य के लिए नीतीश जी को महिला से माफी मांगनी चाहिए। तो उसका मुंह बंद था, उन्होंने चाहा कि उसके जवाब को सुन ले। आप इस इशू को बेटियों की इज्जत से और मुसलमानों की गैरत से जोड़ करके आप उनको फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज एक मुस्लिम महिला के हिजाब को चेहरे से हटा दिया जाना कहीं ना कहीं महिलाओं का अपमान है। महिलाओं के साथ किस तरह का व्यवहार नीतीश कुमार जी करते रहे हैं, यह स्पष्ट रूप से आज प्रमाणित हो गया। और वो भी मुस्लिम महिलाओं को जो पर्दे में रहती है, जो हिजाब में थी, उसके चेहरे को इन्होंने स्वयं अपने हाथों से हटा करके कहीं ना कहीं ये स्पष्ट कर दिया कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस तरह से महिलाओं को अपमानित करने का काम किए, जिस तरह से महिलाओं के प्रति उनका सोच रहा, वो स्पष्ट रूप से सामने आ गया। महिला का हिजाब हटाया जाना, महिला को पर्दे से बेपर्दा किया जाना कहीं ना कहीं भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था में जो सभी को अपने संस्कृति, अपने धार्मिक आजादी के अनुसार जीने का अधिकार मिला हुआ है, उसको छीनने का कार्य किया गया है। नीतीश जी, आप इस कार्य के लिए महिलाओं से क्षमा मांगिए। आप इस तरह का कहीं ना कहीं कार्य करके ये स्पष्ट कर दिया कि आपकी महिला के प्रति क्या सोच है, आप महिलाओं के प्रति किस तरह का सोच रखते हैं। महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार, महिलाओं को पर्दा से बेपर्दा किया जाना, महिलाओं के प्रति क्या दृष्टि है जनता दल यू का, भारतीय जनता पार्टी का, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, ये बात सामने आ गया। और अब तक इस मामले में लोगों की चुप्पी, जनता दल यू के किसी नेता के द्वारा इस संबंध में कोई वक्तव्य नहीं दिया जाना, यह स्पष्ट करता है कि नीतीश जी महिला विरोधी सोच रखते हैं। नीतीश जी भारत के संविधान के अनुसार किसी के भी धार्मिक आज़ादी में दखल देना शुरू कर दिए हैं और ये कहीं ना कहीं भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। इस तरह के कृत्य के लिए नीतीश जी को महिला से माफी मांगनी चाहिए और ऐसे कृत्य के लिए बिहार सरकार को स्पष्ट रूप से वक्तव्य जारी करना चाहिए कि इस तरह की राजनीति और इस तरह की सोच क्यों डेवलप की जा रही है। आखिर कोई महिला पर्दा में रह सकती है कि नहीं रह सकती है। आपने इस तरह का कृत्य करके स्पष्ट कर दिया कि अब आपको पर्दा पसंद नहीं है, आपको मुस्लिम महिलाओं के प्रति जो सोच है वो स्पष्ट रूप से सामने आ गया कि आप आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को खुश रखने के लिए हर वो राजनीति करना चाहते हैं जो राजनीति कहीं ना कहीं भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी को भी नहीं मिला हुआ है। ये किस बात का हंगामा है? आप क्या चाहते हैं? आप क्या नीतीश कुमार को फ्रेम करके पूरे बिहार को बदनाम करना चाहते हैं? क्या नीतीश कुमार के कैरेक्टर पर उंगली उठा करके आप पूरी दुनिया को क्या मैसेज देना चाहते हैं? राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी और उन सभी पार्टियों को याद रखना चाहिए कि बिहार में महिलाओं को अगर किसी ने इज्जत दी है तो उसका नाम नीतीश कुमार है। इन पार्टियों को ये याद रखना चाहिए कि आज अगर बड़ी तादाद में मुस्लिम लड़कियां डॉक्टर बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं, सर्विसेज में जा रही हैं, तो ये नीतीश कुमार की वजह से है। ये नीतीश कुमार का मुस्लिम प्रेम और नीतीश कुमार का इंसाफ के साथ तरक्की सब जानते हैं। आपको क्या लग रहा है? ये वही नीतीश कुमार हैं, जब हिजाब का मामला आया तो उन्होंने मैदान में आकर के बोला कि हमारी बेटियां जैसे रहना चाहें, जिस तरह स्कूल जाना चाहें, वो जा सकती है। कल नौकरी के लिए सर्टिफिकेट दिया जा रहा था,
नौकरी के लिए सनद दी जा रही थी और कितनी बड़ी तादाद में मुस्लिम बच्चों को नौकरियां दी गई, कितने डॉक्टर्स बने। आपको पता है, आप इस इशू को दबा करके चाहते हैं कि हिजाब का इशू बना करके इन नौकरियों के इशू को दबा दिया जाए, जो मुस्लिम बच्चों को रोजगार मिल रहा है उसको दबा दिया जाए, ताकि आपसे सवाल ना करे, राष्ट्रीय जनता दल वालों से ये सवाल ना पूछा जाए कि आपने हमारे बेटों को नौकरी क्यों नहीं दी, कांग्रेस से ये सवाल ना पूछा जाए कि आपने हमारे लिए नौकरी नहीं दी, टीएमसी से ये सवाल नहीं पूछा जाए कि बंगाल में मुसलमानों के लिए आपने क्या किया है। आप ये दबाना चाहते हैं। आप एक ऐसे इशू को, जो नीतीश कुमार एक इनोसेंट मुख्यमंत्री जो मुसलमानों से बेइंतहा प्यार करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, अगर उन्होंने अपनी बेटी से पूछा कि कैसा लग रहा है और वो जवाब नहीं दे पा रही थी क्योंकि उसका मुंह बंद था, उन्होंने चाहा कि उसके जवाब को सुन ले। आप इस इशू को बेटियों की इज्जत से और मुसलमानों की गैरत से जोड़ करके आप उनको फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं चलने वाला है। बिहार का एक एक फर्द, बिहार का एक एक बच्चा नीतीश कुमार से मोहब्बत करता है और वो जानता है कि नीतीश कुमार हमारे गार्जियन हैं। इन्होंने लाखों की तादाद में मुस्लिम बच्चों और बच्चियों को नौकरी दी है और आगे भी देंगे। और उनका ये अमल एक मोहब्बत का अमल था, उनका ये अमल किसी को जलील करने का नहीं था। आपने राजस्थान में क्या किया? कांग्रेस पार्टी भूल गई किसी राजस्थान के भरतपुर में कितने मुस्लिम लड़कियों को बेइज्जत किया गया था। ये राष्ट्रीय जनता दल वाले भूल गए कि कैसे हमारी बेटियां नौकरी के लिए दर दर भटकती थी और राष्ट्रीय जनता दल वाले एक नौकरी देने को तैयार नहीं थे। ये सब एक कॉकस, एक ड्रामा बना करके असल इशू से लोगों को भटकाने की कोशिश है। असल इशू ये है कि आयुष और यूनानी के डॉक्टर जितनी बड़ी तादाद में बिहार में नौकरी पे लगाए गए हैं, सरकारी नौकरी पे लगाए गए हैं, उतनी बड़ी तादाद में न तो किसी कांग्रेस की सरकार ने लगाया, न कभी आरजेडी ने सोचा और न किसी इंडिया ब्लॉक के किसी सरकार ने आयुष और यूनानी के डॉक्टर्स को नहीं लगाया है जितनी बड़ी तादाद में लगाया है। इस इशू से ध्यान भटका करके एक हिजाब का इशू, जो सिर्फ कम्युनिकेशन और नीतीश कुमार जो खुशी थी उस लड़की को, उसके इजहार को सुनना चाहते थे, उसको एक इशू बना करके आप नीतीश कुमार के हेल्थ पे और कैरेक्टर पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। बिहार और बिहार के लोग ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे।